हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं लेंथेनॉइड्स का, एक्टिनॉइड्स का। तो लेंथेनॉइड की प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, एक्टिनॉइड की फिलहाल में अभी ज़्यादा नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स। बच्चों, all lanthanoids are silvery gray। सभी सिल्वरी वाइट्स होते हैं और इजीली टार्निश हो जाते हैं व्हेन ओपन इन द एयर। सिल्वरी वाइट एंड इजीली सिल्वरी वाइट, और सभी मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। सिल्वरी वाइट मेटल एंड easily tarnish rapidly in air। and have high melting point। melting point high होता है and hard होते हैं। हार्डनेस increase with atomic नंबर। जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे इनका हार्डनेस भी बढ़ता है। देन एसएम यानी समारियम जो है ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शनली स्टील हार्ड, स्टील की तरह हार्ड होता है विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। वन 1623 केल्विन, इतना केल्विन मेल्टिंग पॉइंट होता है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैनी ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स आर कलर्ड। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है। अगर हमने इसको आगे वाई लगा दिया तो एक बढ़िया रीजनिंग क्वेश्चन बन जा रहा है ये कि लेंथेनॉइड्स जो है वो कलर्ड क्यों होते हैं। कारण डी ब्लॉक में आपने पढ़ा था डी ट्रांजिशन होता है, एफ ब्लॉक में वैकेंट एफ ऑर्बिटल होती है तो एफ ट्रांजिशन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में, एफ सबशेल में यहाँ से वहाँ घूमता है। जैसे डी ट्रांजिशन में क्या था, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, उसको हम डी ट्रांजिशन बोलते हैं। T2G से EG लेवल में चला जाता है, EG से T2G में आ जाता है। इसके कारण क्या होता है, कलर देता है। डी ट्रांजिशन डी ब्लॉक के लिए। एफ ब्लॉक का एलिमेंट क्यों कलर देता है, ड्यू टू एफ ट्रांजिशन। तो अब आपको सावधानी से लिखना है क्वेश्चन का आंसर कि आंख बंद करके ड्यू टू डी ऑर्बिटल मत लिख देना, क्योंकि अगर कलर का क्वेश्चन लेंथेनॉइड में पूछा गया तो आपका आंसर क्या होगा, एफ ट्रांजिशन होगा। तो आप ये देख लेना कि किसी का भी आयन का कलर पूछा गया कि ये वाला आयन कलर्ड क्यों है, तो पहले आप दिमाग खोल करके ये देख लो कि ये लेंथेनॉइड तो नहीं है या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट है तो आपका जवाब होगा डी ट्रांजिशन, और अगर लेंथेनॉइड है तो आपका जवाब होना चाहिए एफ ट्रांजिशन। ठीक है, तो मैंने ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स आर कलर्ड। कारण क्या है, ड्यू टू पार्टली
filled f orbitals या f subshell which permit f transition of electron. Then magnetic behavior. तो सभी पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन क्या है? सीरीज के शुरू के आयन और सीरीज के लास्ट के आयन ये पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं। तो अगर ये पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं तो उनका रीजन वाला बताने वाला क्वेश्चन क्या हो गया? वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, यानी एक्सेप्शनल हो गया जहाँ कहीं भी, वहीं पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हुआ? मैग्नेटिक बिहेवियर, लैंथेनॉइड आयन show paramagnetism except La3 plus and Lu3 plus. La3 plus आयन यानी लैंथेनम आयन एंड Lu3 plus यानी ल्यूटिनियम आयन। ठीक है, कारण क्या हुआ? ल्यूटिनियम आयन क्यों नहीं करता है? क्योंकि F14 कॉन्फ़िगरेशन होता है इसलिए। और लैंथेनम आयन क्यों नहीं करता है? क्योंकि f ऑर्बिटल पूरे तरीके से खाली होती है। यानी यहाँ पर दो रीजनिंग के क्वेश्चन बन गए आपके। क्या? एक तो ये बन गया, नोट कर लीजिए इसको, होमवर्क का टास्क है आपका, इसको नोट करिए। एक तो क्वेश्चन हो गया कि वाई La3 plus does not form color, या वाई दिस इज नॉट कलर्ड आयन। La3 plus does not produce any color in the solution and why Lu3 plus ion does not produce color in the solution. क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? ल्यूटिनियम आयन, ठीक है ये। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, La3 plus does not produce any color in the solution and Lu3 plus does not produce any color in the solution. तो La3 plus क्यों नहीं करता? देखो, सीरीज के शुरू में जो भी होगा उसका f ऑर्बिटल खाली होगा पूरी तरीके से, और सीरीज के लास्ट में जो होगा, कॉमन सेंस से आप लैंथेनॉइड से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबका एक ही जवाब है, और बहुत ही सावधानी से आपको कॉमन सेंस लगा करके दे देना है। ये नहीं दे रहा है शुरू में, क्या है? शुरू में कारण है कि f ऑर्बिटल खाली होगा। नहीं भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है तो भी, वैसे तो अब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया है, और अगर नहीं भी मालूम है तो भी आप इसका जवाब दे सकते हो। सीरीज के लास्ट में अगर कुछ रीजन है, मतलब उसका d ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। सीरीज के बीचों बीच वाला अगर कोई एलिमेंट है तो कॉमन सेंस की बात है, उसके लिए क्या रीजन फिट होगा कि f ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। और सारे जवाब लैंथेनॉइड के बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, लेकिन सारे बहुत सिंपल हैं, आप इनको याद करने की जरूरत नहीं है, उनके आंसर भी उसी में छिपे रहते हैं। ठीक है ना? तो ये शुरुआत में है लैंथेनम, इसका मतलब F0 कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पर, इस कारण से F0 कॉन्फ़िगरेशन के कारण, और यहाँ पर ल्यूटिनियम है, मतलब लास्ट है, इसका मतलब F14 कॉन्फ़िगरेशन के कारण। तो क्वेश्चन लिख ही लिया होगा आपने कि वाई La3 plus ion does not show any color in the solution, अथवा दो क्वेश्चन है, वाई Lu3 plus ion does not show any color in the solution। चलिए,
देन नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन कि वाई La3 प्लस आयन एंड Lu3 प्लस आयन नॉट शो एनी कलर। चलिए ये तो आपने कर ही लिया है। देन अगला क्वेश्चन आया आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Yb2 प्लस, देखिए ध्यान से क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन एक साथ हैं। Yb2 प्लस एंड Lu3 प्लस Ce4 प्लस एंड La3 प्लस। Yb2 प्लस Lu3 प्लस Ce4 प्लस एंड La3 प्लस are not पैरामैग्नेटिक या, यही क्वेश्चन हो गया, आर डाई मैग्नेटिक। मतलब ये क्वेश्चन है 4, मैंने 4 क्वेश्चन आपको एक साथ लिख दिए, 4 अलग, मतलब एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हुआ 1 नंबर का। 4 क्वेश्चन मैंने एक साथ मिलाकर के लिख दिए हैं। आपसे जब आएगा तो ये चारों एक साथ ना होकर के हो सकता है एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जवाब सबका एक ही है, थोड़ा सा मिलता जुलता है। देखिए रीजन, तुरंत आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में झांकिए, और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मालूम है तो मैंने क्या कहा आपसे, कॉमन सेंस लगाइए। कॉमन सेंस लगाइए यानी कि सीरीज के शुरुआत में देख लो इनमें से कोई आयन क्या सीरीज के शुरुआत में है, या कोई आयन सीरीज के लास्ट में है, वो देख लो, या फिर आयन सीरीज के बीचों बीच में है। ठीक है, सीरीज के शुरुआत में है या लास्ट में है, देखो जरा ध्यान से। Yb और Lu3 प्लस कहाँ पे है, सीरीज के लास्ट में है ना, यानी तुम या लू, तो सीरीज के एकदम लास्ट वाला है और लास्ट से एक पहले वाला है, तो इनमें 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो d ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब भी d ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, सॉरी d नहीं, f ऑर्बिटल, f की बात हो रही है। तो यहाँ पर कारण क्या हो गया, यहाँ पे कारण होगा F14 कॉन्फ़िगरेशन होगा। पता नहीं है हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पता नहीं, फिर भी हमने बता दिया आंसर कि ये लास्ट में है, तुम या लू, तो हमने बता दिया कि f ऑर्बिटल फुलफिल्ड होगी। वैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना चाहिए, नहीं भी याद है तो कॉमन सेंस से आपका काम चल गया। इसी तरह इसको देखो, ये कहाँ पे है, लैंथेनॉइड में, शुरू में है लाके प्रिया नदी पाम। इसका मतलब यह क्या हुआ कि यहाँ पे जब तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो f में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी f ऑर्बिटल पूरी खाली है। और ऐसा ही Ce4 प्लस एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा लैंथेनम के बाद, Ce आता है तो इसमें भी वही कंडीशन बनेगी, यानी दोनों के लिए क्या हुआ, F0 कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू, मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन F, और यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू फुलफिल्ड F सबशेल। ये कैसे हैं, डायमैग्नेटिक है या फिर ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, इसका जवाब। ठीक है, तो इनका जवाब आप लिख लेंगे, ये आपका टास्क हो गया। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन, बेसिक कैरेक्टर, क्वेश्चन नहीं है ये, इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड of lanthanoids decrease from La3 plus to Lu3 plus। इसका रीजन है ड्यू टू इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस, या ड्यू टू increase in covalent character of, due to increase in covalent character of hydroxide, basic character decrease। बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज लिख लीजिए यहीं पर, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज।
तो ये हो गया यहीं पर। एक तो ये क्वेश्चन देखिए, दोनों लाइन पे क्वेश्चन बन रहा है। एक तो ये हो गया कि वेरिएशन क्या होता है बेसिक करेक्टर में, लैंथेनॉइड में हाइड्रोक्साइड, लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड का लैंथेनियम से ल्यूथेनियम तक, ये भी क्वेश्चन हो गया। या फिर ये क्वेश्चन हो गया कि ये बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है, तो वाई। दो क्वेश्चन बन गए। वेरिएशन क्या होता है बेसिक करेक्टर का, एक क्वेश्चन ये हो गया ये, और दूसरा क्वेश्चन हो गया कि बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है क्यों। तो आपके टोटल अभी कितने क्वेश्चन हो गए? दो क्वेश्चन हमने आपको पहले दिए थे, 4 ये हो गए, 2 4 6 और 2 8, है ना। 8 क्वेश्चन हो गए ये आपके होमवर्क टास्क के लिए। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, तो उनको भी देख लेते हैं। अब आते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे, लैंथेनॉइड की ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे क्वेश्चन जितने भी इसके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, एक ऑक्सीडेशन स्टेट बस आप लैंथेनॉइड की याद कर लीजिए, सारे जवाब उसी में से निकल आएंगे, है ना। बहुत सिंपल है लैंथेनॉइड। तो चलिए नेक्स्ट आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, A+ ग्रेड का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन क्या है, पॉइंट क्या है ये पॉइंट देखें। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट of and most stable oxidation state of lanthanide is +3। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अब जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं सब इसी से सॉल्व होने वाले हैं। और जैसे सबका मालिक एक है, ठीक है, उसी तरह से जितने भी अभी रीजनिंग क्वेश्चन आप पढ़ेंगे सबका जवाब एक है, स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए कैसे इनका जवाब निकलता है। पहले तो ये ध्यान रखिए, अपने आप में यही 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया 1 मार्क के लिए। तो यहाँ 8 हो गए थे, प्लस एक क्वेश्चन ये और हो गया कि विच, यहाँ पे लगा दिया हमने विच। तो विच इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मोस्ट स्टेबल। ध्यान दीजिए दोनों शब्दों पे, मोस्ट कॉमन भी है और मोस्ट स्टेबल भी है। अब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वाले 2 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से डी ब्लॉक से। एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, और एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड। दोनों में उल्टा पुल्टा मत करके आ जाना, बहुत ध्यान से। जब यानी कि इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जब पढ़ते हो तो यहीं पे साथ में उसकी भी लिख लो, क्योंकि रिकॉल हो जाएगा कि इसमें ये है। और डी ब्लॉक एलिमेंट में यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट ये है। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन एफ ब्लॉक एलिमेंट लैंथेनॉइड की बात करें तो +3, और ट्रांजिशन एलिमेंट में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्वली, A++ ग्रेड के ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्वेश्चन तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। देन आइए दूसरा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो कैसे हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई Ce+4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्ट्रॉन्ग। अब ये क्वेश्चन भी आप फ्रेम कर सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, या लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। और अगर हमने गलती से क्वेश्चन गलत लिखा तो आप हमें वहीं पे टोक भी सकते हो, या फिर क्वेश्चन आप खुद भी फ्रेम कर सकते हो, सिंपल सा है। और देखो
ये इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, केवल यही नहीं कहीं और भी पूछा जाए कि कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट क्यों है, एक ही बात है। और ऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडाइजिंग है, इसका मतलब वो क्या हुआ, किसी दूसरी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन लेकर के खा रही है। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग है तो इलेक्ट्रॉन लेके खा रही होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन लेकर के खा रही होगी इसका मतलब उसकी प्लस चार्ज कम हो जाएगा। प्लस चार्ज कम हो जाएगा इसका मतलब क्या है, उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जब आप कौन सी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वो और लिख दिया तो एकदम एग्जैक्ट हो गया, और नहीं वो लिख दिया तो सिंपली लिख सकते हो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। बट आपको पता होना चाहिए कि वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है कौन सी। यहाँ पर जैसे आपका जवाब सब जगह मैंने अभी क्या बताया, ज्यादातर का जवाब क्या है, ड्यू टू मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेकर के खा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के खा रहा है ये आप तब बता सकते हो जब आपको पता हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल कौन सी है। स्टेबल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया, ये जवाब। और कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए आप ध्यान से सावधानी से, जवाब थोड़ा बहुत इधर उधर होगा बट सबका आंसर का बेस यही होगा, शिरडी वाले साईं बाबा की तरह सबका मालिक एक है ना। तो यहाँ देखिए Ce4+ ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग +4 वाले में, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक और क्वेश्चन बढ़ गया टास्क के लिए, देखिए 9 हो गए थे आपके, अभी एक और बढ़ गया, अब आपका टास्क के लिए 10 क्वेश्चन हो गए। नहीं तो ठीक है। देन फिर अगला एक और क्वेश्चन आया, देखिए ये हो गया, ये A+ ग्रेड का क्वेश्चन हो गया। प्रॉपर्टीज में आएगा ये, हमने इसके आगे y लगा दिया तो ये क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि Ce4+ इज फॉर्म, या Ce4+ आयन इज फॉर्म, या हम यहीं पर ये Ce मतलब Ce4+ आयन बनाता है, क्यों बनाता है, हमने आपको ऐसे पूछ दिया, या क्वेश्चन आता है अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Ce4+, यहाँ से आ गया Ce4+ आयन क्यों बनाता है, यानी सीरियम जो है वो Ce4+ आयन बनाता है क्यों। अकाउंट फॉर का मतलब हमेशा समझ लीजिए, अकाउंट फॉर का मतलब कि बताइए, कारण बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अकाउंट फॉर लिखा होगा, नीचे 3 4 5 क्वेश्चन दिए होंगे, तो आप समझ जाइए। कई बार बच्चे अकाउंट फॉर का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं, तो फिर क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसका ये मतलब हो गया कि कारण बताइए, कारण बताइए कि Ce4+ बनता क्यों है, बनता क्यों है, तो तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, क्यों बनना है Ce4+, क्यों बनना है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है सीरियम का, 4D1 और 5F1 और 6S2 और जिनोन, ठीक है। तो Ce4+ जब बनेगा तो ये सब चले जाएंगे, 2 ये चला गया, 3 चला गया, 4 चला गया। Ce4+ बनने का कारण क्या है, क्योंकि Ce4+ में कौन सा कन्फिगरेशन एक्वायर कर लेता है, नोबल गैस जिनोन जैसा कन्फिगरेशन एक्वायर कर लेता है, इसलिए ये Ce4+ बनाता है। लेकिन Ce4+ स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है, ये क्यों है, उसका कारण है क्योंकि इसकी Ce3+ इज मोस्ट स्टेबल है। 3+ का मतलब 2 और 1 3 देने के बाद, अब आप ये मत सोचिएगा कि D1 हाईली अनस्टेबल है, फिर इसकी 3+ क्यों स्टेबल है, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, और यहाँ पर हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत होती है, मतलब हम खोजते हैं फिर कि ये क्यों हो सकता है, उसका ऐसा होता है। केमिस्ट्री में हर चीज हर जगह पर लागू नहीं हो रही है, तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है कि Ce3+ इज मोस्ट स्टेबल। भले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे तो Ce3+ स्टेबल नहीं दिख रही है, हाईली अनस्टेबल दिख रही है D1 कन्फिगरेशन के कारण, लेकिन है नहीं। इन केस ऑफ सीरियम ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट यानी Ce3+ इज मोस्ट स्टेबल, लेकिन Ce4 भी बनती है।
CE4 बनने का कारण क्या है, क्योंकि CE4 में ये जिनोन का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेती है आफ्टर लॉसिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, इलेक्ट्रॉन लेके जल्दी से खा क्यों लेती है, क्योंकि इसकी +4 से +3 इज मोस्ट स्टेबल। अब आप देखिए यहाँ दोनों क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी और ये वाला भी, कि CE4+ बनता क्यों है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये कहाँ गया, ये CE4+ ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्यों है। ठीक है, फिर एक यहीं से एक और बढ़िया क्वेश्चन आता है कि वाई CE4+ इज ए गुड एनालिटिकल रिजेंट। मतलब इनकी प्रॉपर्टी है कि CE4+ इज ए गुड एनालिटिकल रिजेंट। तो यहीं पर अगर हमने लगा दिया वाई, ये बढ़िया क्वेश्चन हो गया। तो अच्छा एनालिटिकल रीजन क्यों है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसकी E0 वैल्यू याद रखनी है सीरियम 4+ की। ठीक है, तो लिखिए, चलिए मैं लिखा देती हूँ आपको। The E0 value for CE4+ CE3+ is +1.74 volt, which suggests that it can oxidize the water. But the rate of reaction is very slow. And hence CE4 is used as good analytical reagent या एनालिटिक रीजेंट। 3 क्वेश्चन है, तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, फिर ये है, फिर ये है, उसी कैटेगरी में क्रम से ये लिखे हुए हैं। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट तीनों है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ EU2+। ठीक है, अब भी देखिए कॉमन सेंस की बात है, EU2+ बनता क्यों है, बनता क्यों है, तो या तो हाफ फिल्ड हो रहा होगा या फिर फुल फिल्ड हो रहा होगा। अब हाफ फिल्ड हो रहा है या फुल फिल्ड हो रहा है हम कहाँ से देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अगर आपको मालूम नहीं है तो आप अंदाजा भी लगा सकते हो, कहाँ से, पढ़िए, लाके प्रिया नदी पाम समस्त यूरोपियन गधे, है ना, यूरोपियन कहाँ पड़ रहा है, लाके प्रिया नदी पाम समस्त यूरोपियन, यानी 6-7 यहाँ पड़ रहा है 7th पर। इसका मतलब क्या हुआ कि बीचों बीच में है, लगभग बीचों बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद क्या हो सकता है, हाफ फिल्ड F सबशेल हो सकता है, तो वही रीजन होगा। तो EU2+ क्यों बनता है,
क्योंकि EU2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है क्या, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हाफ फील्ड अंदाजे से भी लिख सकते हो आप। जिनोन, फिर है 4f7 एंड 6s2, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 4f7 यानी हाफ फील्ड, f सबशेल बचेगा, इसीलिए ये EU2+ बनाता है। तो कॉमन सेंस से सारे जवाब इसके आपको देने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट चलिए और क्वेश्चन है यहीं पर एक बढ़िया, अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ YB2+। अकाउंट फॉर तो यहीं पर लिखा हुआ है, अकाउंट फॉर द क्वेश्चन, अकाउंट फॉर में एक हो गया ये, ठीक है, दूसरा हो गया ये फॉर्मेशन ऑफ YB2+, इसके बारे में बताइए। तो YB2+ कहाँ है, अंदाजा लगा लीजिए कि YB2+ बन रहा है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन के बाद या तो हाफ फील्ड होगी या फुल फील्ड होगी 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद नहीं है, सपोज आपको याद नहीं है, तब आप कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे, पढ़िए यहाँ से, लाख के प्रिया नदी पाम समस्त यूरोपियन गधे तब दिया हो इंजीनियर तुम याब लू। याब कहाँ आया, YB कहाँ आया, सीरीज के एकदम लास्ट में आया है, लास्ट में आया, इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन सेंस लगा लो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं याद है तो भी आप आंसर लिख सकते हैं कॉमन सेंस लगा के। आप लिख दीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूवल के बाद f ऑर्बिटल फुल फील्ड है। देखो है कि नहीं, अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लगा के देखो, मुझे भी नहीं पता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुझे भी याद नहीं है, तो आप फटाफट देखिए, आपने कल सीखा था ना, उसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो YB का कितना है, जिनोन 4f14 6s2 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या है YB का, जिनोन 4f14 6s2, और YB2+ जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, YB2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा जिनोन एंड 4f14, ठीक है। देन नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, वाई YB2+ इज ए रिडक्टेंट। रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मालिक, इसका जवाब क्या होगा, सबका मालिक एक है, ये जवाब होगा ना, क्या जवाब होगा इसका, अभी क्या बताया था, लैंथेनॉइड में जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन है ज्यादातर का मतलब 90% का जवाब क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर आपको नहीं भी कुछ भी पता नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, और लैंथेनॉइड की कौन सी स्टेबल है, +3 स्टेबल है, अभी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +2 में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने के बाद किस में चला जाएगा, +3 में चला जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि लैंथेनॉइड की +3 इज मोर स्टेबल, सो इट give 1 electron and go into receives most stable oxidation state 3+ है कॉमन सेंस का क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सिंपल से आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया आपके लिए, इसका भी आप आंसर लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे। 7 क्वेश्चन पहले हो गए थे, 3 ये हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए आपके, है ना। देन नेक्स्ट वन है अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ TB4, दीजिए जवाब। ठीक है, तो पहले तो ये देखो टीबी है कहाँ, लाके प्रिया नदी पाम समस्त यूरोपियन गधे तब दिया हो इंजीनियर तुम याब लू, यानी सीरीज के लास्ट में है। तो TB4 का मतलब क्या हुआ, TB4 क्यों बनेगा, TB4 क्यों बनेगा, सीरीज के लास्ट में जाकर के TB4 बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि TB4 बनने के लिए क्या होगा, बीचों बीच में है TB4। देखो जरा, लाके प्रिया नदी पाम समस्त
यूरोपियन, गधे टब, है ना, दिया कोई, इंजीनियर तुम, याब लू। तो लगभग एक बीच में पड़ रहा है यहाँ पर, बीच में पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, Tb4 देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 6s से दे देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन और देगा F से देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ से इसका मतलब यहाँ कहीं इसका 4f7 बन रहा होगा, क्योंकि बीच में ये कॉमन सेंस की बात हो गई। आपने ऐसे कॉमन सेंस से निकाल लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वाले जा रहे हैं, 2 और दे रहा, मतलब 2 F में से दे रहा होगा, तो F में से देने के बाद इसके पास बीच में है ये, इसका मतलब F7 बन रहा होगा। तो यानी आप लिख सकते हो कि ड्यू टू, ये क्यों बन रहा है Tb4 प्लस, ड्यू टू Tb4 प्लस हैज हाफ फिल्ड 4f7 यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और नहीं तो आप एग्जैक्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। आप तो आपका आंसर होना चाहिए, पहले आप Tb का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। Tb का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिनोन, और जिनोन के बाद होता है 4f9 6s2, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या बचेगा, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बचेगा 4f7, 65 एटॉमिक नंबर होता है इसका। तो Tb4 प्लस बनने के लिए क्या होगा, जिनोन, और जिनोन के बाद 4f7 बचेगा, देख लो। Tb4 देने के बाद, ठीक है। देखिए बढ़िया हो गया क्वेश्चन। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ये आप करके लाएंगे सिंपली। व्हाट आर मिक्स मेटल्स एंड राइट देयर यूज। तो मिक्स मेटल्स हम बता दे रहे हैं और इनके यूज वगैरह आप लिख करके लाइए। चलिए मिक्स मेटल को बाद में डिस्कस करते हैं, चलिए मैं ही बता देती हूँ। मिक्स मेटल्स क्या होते हैं, जूनियर जी देखा था ना आपने सीरियल, छोटे थे तब देखते थे, जूनियर जी में कोई शाकाल था, बस वही शक्काल को याद रखना है आपको, ठीक है। तो वो भी देखो मिक्स मेटल क्या होते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए वैसे मिक्स मेटल्स ये एलॉयज होते हैं ऑफ लैंथेनॉइड विद 95% लैंथेनॉइड एंड 5% आयरन एंड ट्रेसेस ऑफ शक्काल, ऐसे याद हो जाएगा। शक्काल मतलब चलिए लिखे, मिक्स मेटल्स आर द एलॉयज। देखिए शक्काल का मतलब अभी बताते हैं हम आपको, है ना। मिक्स मेटल्स आर द एलॉयज ऑफ लैंथेनॉइड in which contains 95% of lanthanoid and 5% of iron. 95% of lanthanoid and 5% of आयरन। तो ये 5% फिक्स नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, अप्रोक्सीमेट 5 है तो ये वाला ऐसे निशान लगा सकते हैं, अप्रोक्स 5% ऑफ लैंथेनॉइड एंड 95% लैंथेनॉइड, 5% आयरन एंड ट्रेसेस ऑफ शक्काल, ये शाकाल, जूनियर जी वाला शाकाल याद करो, शक्काल, शक्काल, ठीक है, ट्रेसेस ऑफ शक्काल हो गया। मिक्स मेटल्स क्या है, विच कंटेन्स 95% लैंथेनॉइड एंड 5% आयरन एंड ट्रेसेस ऑफ शक्काल। इन एलॉयज को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मिक्स मेटल्स बोलते हैं। अब इसका ये भी आता है कि इसके यूज बताइए, इसके यूज भी आपको याद रखने होंगे, चलिए मैं ही बता देती हूँ, बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन आप जवाब लिख करके भेजेंगे, ठीक है ना।
यूजेस। तो नंबर 1 यूज है इसका प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील्स फॉर plates and pipes. Then for production of metals of bullet and lighter flat. Metals for bullet and lighter flint. Then mixed oxides of lanthanoids are employed as catalysts in petroleum cracking। ठीक है। देन 4 है some लैंथेनॉइड ऑक्साइड। Ln का मतलब है लैंथेनॉइड, है ना। ऑक्साइड आर यूज्ड एज phosphorus in television screen। Place of phosphorus in television screen। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं लैंथेनॉइड से रिलेटेड। वो एक क्वेश्चन ये है कि लैंथेनॉइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो गई 3+, और इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी लैंथेनॉइड हैं सभी को एक कॉमन सिंबल Ln से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि लैंथेनॉइड को हम इजीली सेपरेट क्यों नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो जो लैंथेनॉइड होते हैं सबका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सब एक ही जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसीलिए सारे लैंथेनॉइड के लिए हम एक सिंबल दे सकते हैं Ln3+, जो यहाँ पे लिखा है ना Ln ऑक्साइड। Ln ऑक्साइड का मतलब हुआ लैंथेनॉइड्स का ऑक्साइड। यहाँ पे Ln का मतलब कोई भी लैंथेनॉइड हो सकता है। तो सारे लैंथेनॉइड का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और सब एक जैसी, सभी का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सभी एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। इसीलिए सबको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है, यानी लैंथेनॉइड्स को हम आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज हम एक साथ पढ़ते हैं। सभी एलिमेंट बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसी रिएक्शन देते हैं। तो क्वेश्चन भी आता है, एक तो क्वेश्चन ये आ गया कि बाय विच सिंबल we represent lengthenoids, या हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल लैंथेनॉइड्स। सभी लैंथेनॉइड्स को किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, Ln सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि वाई लैंथेनॉइड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। लैंथेनॉइड को इजीली सेपरेट क्यों नहीं किया जा सकता है।
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन A+ ग्रेड का है और ये भी क्वेश्चन A+ ग्रेड का है। तो लैंथेनॉइड को सेपरेट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सभी के सभी La3+ यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, तो सबकी केमिकल रिएक्शन एक जैसी होती है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, सब एक जैसे कंपाउंड बनाते हैं। तो वी कैन नॉट सेपरेट देम फ्रॉम वन अनदर, इसीलिए हम इनको एक साथ पढ़ते हैं। यानी अगर हमें लैंथेनॉइड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो हर एक की अलग अलग ना पढ़ के कॉमन में पढ़ते हैं। यानी जो रिएक्शन भी लिखते हैं वो ऐसे लिखेंगे कि Ln + O2 इक्वल टू, तो बनेगा क्या, Ln2O3। ठीक है, मतलब क्या कि लैंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ऑक्सीजन की -2 है, हर लैंथेनॉइड की +3 होती है। तो हर लैंथेनॉइड क्या बनाएगा, इस तरीके का ऑक्साइड बनाएगा। तो एक एक अलग अलग लैंथेनॉइड न पढ़ के सारे लैंथेनॉइड के लिए इस तरह से हम कॉमन केमिकल रिएक्शन कॉमनली पढ़ते हैं। इसीलिए लैंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी मोस्ट स्टेबल है और सबकी कॉमन है, इसलिए हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। या एग्जिस्टेंस इनका एक ही जगह क्यों पाया जाता है, सबका एक सा एग्जिस्टेंस क्यों होता है, तब भी वही जवाब होगा, क्योंकि सबका एक सा एग्जिस्टेंस क्यों होगा, क्योंकि सबकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो यहाँ आपको खास तौर से स्टार मार्क लगा के 2 क्वेश्चन कौन से लिखने हैं कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड, मोस्ट कॉमन भी और मोस्ट स्टेबल भी है, कौन सी है, +3 है। और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज +2। ध्यान रखिएगा, बहुत मिक्स होता है, इधर का उधर चला जाता है आंसर, उधर का इधर आ जाता है, तो याद रखिए। दूसरा मैंने और इम्पोर्टेंट बताया था स्टार मार्क लगा करके रखने वाला क्वेश्चन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब सब ट्रांजिशन एलिमेंट में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, OS एंड RU की +8, एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो वो किसकी होगी, वो Mn की होगी +7। जब भी क्वेश्चन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का आएगा तो फिर आप क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट में से पूछा गया है या सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का पूछा गया है। तो एट लास्ट आपने कल भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था F ब्लॉक का, उससे पहले D ब्लॉक का पढ़ा, तो हम लोगों ने अभी तक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस नहीं किया है। तो एक, क्योंकि 1 मार्क के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये 4-5 क्वेश्चन हैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। वन मार्क के क्वेश्चन आते हैं ये सभी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट, ये 1 मार्क का A+ ग्रेड का क्वेश्चन हो गया। या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी A+ ग्रेड का हो गया। F ब्लॉक का सीधे ना पूछ करके पूछा गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स, ठीक है, एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टेनॉइड्स। इन सब में से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट। तो D ब्लॉक में आपने पढ़ा था, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, तो क्या हो रहा था, D में NS में कितने इलेक्ट्रॉन थे, NS में या तो 1 था या फिर 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो जनरल यानी सबके में, जनरल का मतलब जो सबको ही फॉलो करे, तो सबके में NS1 था या फिर 2 था, तो NS1 या 2। फिर N-1 के D में क्या सिचुएशन हो रही थी, N-1 के D में क्या हो रहा था, 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन तक फिल्ड हुए थे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट क्या हो गया, NS में 1 से 2 और N-1 के D में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कई बार किसी बुक में थोड़ा डिफरेंट लिखा होता है तो बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं और मेरे पास भी लेकर के आते हैं अपनी
प्रॉब्लम को, वहां पे लिखा होता है n-1 d 1 से 10 एंड ns 0 से 2, ठीक है, किसी किसी बुक में लिखा है। तो उस जैसे आप प्रदीप वगैरह के रेफरेंस पढ़ेंगे तो वहां पर ये लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको वहां ये लिखा मिलेगा। तो मेरा हिसाब है कि एनसीईआरटी को आप फॉलो करिए जहाँ पे इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है। और मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। जनरल का मतलब ये हुआ जिसको ज्यादातर लोग फॉलो करें। तो डी ब्लॉक में ज्यादातर कॉन्फ़िगरेशन 1 या 2 है, केवल पैलेडियम ऐसा है जिसमें एफ में 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इकलौता पैलेडियम है। तो वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करेंगे, जनरल का मतलब हुआ जिसको ज्यादातर फॉलो करें, तो ज्यादातर वाली संख्या में तो पैलेडियम अकेला है। इसलिए मेरे हिसाब से पर्सनल व्यू भी मेरा यही है कि जब जनरल की बात हो रही है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये एनसीईआरटी में है तो आप एनसीईआरटी वाले को फॉलो करिए, बाकी रेफरेंस वगैरह में आपको ये भी लिखा मिलेगा। और तो जनरल तो नहीं है ये, क्योंकि पैलेडियम सिर्फ पैलेडियम में ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम इसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कह सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि ये भी सही है तो आप इसको भी सही मानिए, इसको भी सही मानिए। मेरे हिसाब से जनरल मतलब ये, ठीक। देन नेक्स्ट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट भी आप पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ सकते हो, सबके पढ़ चुके हो। सबके पढ़ने में आपने क्या देखा, आउटर मोस्ट शेल का यानी एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एनएस में 2 होते हैं, 1 या 2 का कोई चक्कर नहीं है, सीधे सीधे 2 ही होते हैं एनएस में। और क्या होता है डी में, क्या होता है n-1 के डी में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कभी डी में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है और कभी डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। और n-2 के एफ में क्या होता है 1 से 14 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स की अगर हम बात करेंगे तो लेंथेनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, ठीक है। ns2 n-1 के डी में 6 0 से 1, n-1 के डी में 0 से 1 और ns2 में 1 से 40। अब यहीं पर आ गया अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया तो आप याद रखिए, हमेशा याद रखिए, क्या चीज याद रखनी है कि लेंथेनॉइड में 4s की फिलिंग होती है, एक्टिनॉइड में 5s की फिलिंग होती है। ये बहुत सारे क्वेश्चन निकालने में आपको मदद करेगा। बस आपको इतना याद रखना है कि लेंथेनॉइड में 4f भरी जाती है क्रमशः मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता जाता है 4s में, और एक्टिनॉइड में एक एक इलेक्ट्रॉन 5s में जुड़ता है। तो लेंथेनॉइड का जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी तो n-2 की जगह आप क्या लिखेंगे 4f 1 से 14, फिर उससे एक ज्यादा यानी 5d 0 से 1, उससे एक ज्यादा यानी 6s2, ये लेंथेनॉइड्स का हो गया। और जब एक्टिनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हुई तो एक्टिनॉइड में 5s की फिलिंग होती है, 5s की फिलिंग होती है मतलब 5s 1 से 14, और उससे एक ज्यादा d यानी 6d 0 से 1, उससे एक ज्यादा s यानी 6s2। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एक्टिनॉइड का। तो बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। अब यहीं पर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लेंथेनॉइड की केमिस्ट्री है वो सिंपल क्यों होती है, और जो एक्टिनॉइड्स हैं उनकी केमिस्ट्री डिफिकल्ट क्यों होती है, ये क्वेश्चन आता है। यानी स्टडी ऑफ लेंथेनॉइड इज वेरी सिंपल एंड स्टडी ऑफ एक्टिनॉइड इज वेरी डिफिकल्ट। लेंथेनॉइड इज वेरी सिंपल। लेंथेनॉइड की स्टडी सिंपल क्यों है, तो अभी आपने क्या पढ़ा था कि लेंथेनॉइड सबकी मतलब हमें अलग अलग एक एक लेंथेनॉइड के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी एक उठा करके पढ़ लिया। सारे लेंथेनॉइड की यही प्रॉपर्टी है, क्योंकि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है +3 होती है। किसी भी एक लेंथेनॉइड का जवाब पूछा जाए, चाहे सारे लेंथेनॉइड का, आपने इतने सारे लेंथेनॉइड में क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए, सबका जवाब आपका क्या है
ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, तब भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। रिड्यूसिंग है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दे करके +3 में जा रहा होगा। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खा करके यानी लेकर के +3 में जा रहा होगा। तो सबका जवाब क्या हो गया, यानी सिंपल हो गया ना आपके लिए। लेंथेनॉइड में आपको कुछ रटना नहीं है, थोड़ा सा एक बार पढ़ लिया कहानी की तरह, याद हो गया लेंथेनॉइड। वहीं पे डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने में आपने कितने दिन लगाए थे, है ना, और लेंथेनॉइड पढ़ने में आधे घंटे में 20 मिनट में आपका तैयार हो गया। क्यों, क्योंकि सब ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो सबका जवाब उसी के आधार पे देना है। तो आपको याद भी हो गया। एक दो ही तो क्वेश्चन है लेंथेनॉइड में कि कौन सी मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि ये वाले इसके बेस पर क्वेश्चन हो गया कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्यों है या ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग क्यों है। तो हो गया, सिंपल है, क्योंकि लेंथेनॉइड क्योंकि एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़नी थी। अब बात आती है एक्टिनॉइड कठिन क्यों है, यानी कॉम्प्लेक्स क्यों है एक्टिनॉइड की केमिस्ट्री। कठिन का मतलब वाई स्टडी ऑफ actinide chemistry is complex, ठीक है। तो study of lanthanoid is very simple. Why? Study of actinoid is complex, ठीक है। तो सिंपल वाली बात तो आपको पहले से पता है। एक्टिनॉइड कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि उसका कारण यह है कि तो ये वाली बात तो आप खुद ही लिखेंगे लेंथेनॉइड की, ठीक है। एक्टिनॉइड वाली बात हम आपको बता दे रहे हैं कि क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक्टिनॉइड्स कैसे होते हैं, एक्टिनॉइड्स शो ए वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एक तो ये कारण है, दूसरा कारण ये है कि एक्टिनॉइड जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, और तीसरा कारण ये है कि एक्टिनॉइड शॉर्ट लाइफ्ड होते हैं। तो एक कारण ये हुआ कि एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, और एक कारण ये हुआ कि एक्टिनॉइड्स आर शॉर्ट लाइफ्ड, ठीक। इनका जो लाइफ होता है सेकंड में ही होता है, हाफ लाइफ जो होता है। रेडियो एक्टिव के कारण हानिकारक भी होते हैं, तो स्टडी कम मुश्किल है इनके। दूसरे मुश्किल क्या है कि शॉर्ट लाइफ होते हैं, इनका जो लाइफ होता है वो बहुत कम होता है। कोई कोई लेंथेनॉइड तो सिर्फ सेकंड्स में होता है, यानी जब तक हम सोचेंगे कि चलिए हम इस पर कुछ स्टडी करेंगे, उतनी देर में वो कन्वर्ट होकर किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 कारण हैं जिसके कारण एक्टिनॉइड की केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है। और लेंथेनॉइड की केमिस्ट्री सिंपल क्यों है, क्योंकि उसका एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन है सारे लेंथेनॉइड का +3, इसीलिए सारे लेंथेनॉइड एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर आ गई, अगर हमने यहाँ पे लगा दिया y, तो एक और बढ़िया A+ ग्रेड का क्वेश्चन बन गया ये। चलिए दीजिए जवाब, एक्टिनॉइड शो ए वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आज के मैंने जितने भी वाई वाले क्वेश्चन आपको दिए हैं, इन सब के आंसर्स आपको लिखने और मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। तो एक्टिनॉइड वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, क्योंकि इसके s ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल सभी पार्टिसिपेट करते हैं जब ये कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, या हम कहें बॉन्डिंग में s से भी, d से भी और f से भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। उसका कारण ये है कि इसके s, d और f में जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है, दे आर कंपेरेबल एनर्जी के होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल दीज 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। अब इतना तो याद रहता है कि S, N और D सबका, पर ये पर्टिकुलर याद नहीं रहता कौन सा S, कौन सा D, कौन सा F। तो इसी के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या याद रखना है कि लेंथेनॉइड की 4F फिलिंग होती है और एक्टिनॉइड की 5F फिलिंग होती है। तो जवाब क्या हो गया, अगर 5F फिलिंग होती है तो इसकी 5F उससे एक ज्यादा यानी 6D, उससे एक ज्यादा यानी 7F। यानी एक्टिनॉइड बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों देते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों देते हैं, बिकॉज दे 7s, 6d and 5f orbitals have no energy difference, या they are of comparable energy, या the difference in the energies of 7s, 6d and 5f is very little. So electron from all the 3 orbitals participate in the chemical bonding, इसीलिए they show variable oxidation state। तो ये तो याद रहता है कि S, P मतलब इसका S, D और F सभी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, पर कौन सा S
कौन सा डी और कौन सा एफ करता है ये याद नहीं रहता है। ये याद रखने का तरीका क्या है कि आप ये याद रखो कि लेंथेनॉइड में 4f की फिलिंग होती है, एक्टिनॉइड में 5f की फिलिंग होती है। तो 5f की फिलिंग होती है एक्टिनॉइड में, एक्टिनॉइड वेरिएबल वैलेंसी क्यों देते हैं, याद रखो 5f की फिलिंग हो रही है, इसका मतलब 5f उससे एक ज़्यादा यानी 6d, उससे एक ज़्यादा यानी 7s। इनकी का जो एनर्जी डिफरेंस है वो नॉट अप्रिशिएबल या ज़्यादा नहीं है या कंपेरेबल एनर्जी के हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल द 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग।